हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे, क्योंकि बेसिक चीजें हमने कवर की हैं, जिसके आधार पे अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं। और बच्चों, कुछ होमवर्क के लिए आपको दिया गया था, याद होगा आपको, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना था। तो जिसका आंसर आ गया है वो अपना आंसर शेयर कर दें, और उसके बाद बच्चों साथ में हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे मिलके। तो अगर किसी ने अभी तक नहीं भी किया है अटेम्प्ट, तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर शेयर कीजिए। बच्चों, आप खुद पहले अगर किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो उसका फायदा मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए, खुद आप सोचेंगे उस क्वेश्चन के बारे में तो आपके दिमाग में घुसेगी वो चीज, ठीक है। उसके बाद अगर आप कुछ गलत कर रहे थे या फिर कोई चीज ढंग से नहीं कर रहे थे, तो उसके बाद जब मैं समझाऊंगा तो बेटर तरीके से समझ में आती। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन को बोलता हूं कि पहले आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो पहले हर क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई किया कीजिए। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा आपका। चलिए स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए, बेसिक चीजें हमने यहाँ पे कवर की थी कि भाई क्या क्या इस क्वेश्चन में कर सकते हैं हम। ये है एक्चुअली cos x है, cos थीटा मैंने जस्ट एग्जांपल लिया था स्टूडेंट्स। ये क्या है, -3/5 है, ठीक है। और ये किसके बराबर है, b/h। अब यहां से देखिए, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम माइनस का साइन नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम तीनों एंगल्स निकाल देते हैं। चलिए प्रॉपर इस क्वेश्चन को करते हैं। फिर से मैं डायग्राम बना लेता हूँ ABC, और ये हो जाएगा cos x इक्वल टू -3/5 b/h। तो अगर ये थीटा है स्टूडेंट्स, तो बेस कितना है इसका, बेस है 3k, ये हो गया बेस। और h कितना है 5k, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया। तो स्टूडेंट्स, बेस का पता लग गया, हाइपोटेन्यूज का पता लग गया, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये कहती है बच्चों कर्ण। कर्ण पता है ना आपको, कर्ण क्या होता है, हाइपोटेन्यूज h, ठीक है। कर्ण बराबर है आधार, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। यही होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कर्ण मतलब है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। मैं अलग से इंग्लिश में भी आपके लिए लिख देता हूँ, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h कितना है 5, ठीक है। तो 5k स्क्वायर इज इक्वल टू b कितना है 3k स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये निकालना है हमें। तो वर्ग कर देंगे, ये आ गया 25k और -9k स्क्वायर। 3k स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड भी लेके आ गया और इसका वर्ग भी खोल दिया है, ये p स्क्वायर रह गया। p स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 25 - 9 कितना होता है 16k स्क्वायर। तो p कितना आ गया, वर्गमूल निकाल देंगे इसका, ये आ जाएगा 4k। मतलब हमारे पास जो परपेंडिकुलर आया है वो आया है 4k। अब क्या फायदा हुआ इसका, देखिए हमारे पास तीनों एंगल्स आ गए हैं। क्या क्या आ गए हैं, हाइपोटेन्यूज आ गया है, कितना आ गया है 5, फिर परपेंडिकुलर आ गया है 4 एंड बेस आ गया है 3। और हमें क्या दिया है, cos
x दिया है -3/5। टेबल बना लो पहले तो आप, ये टेबल तो सबको याद होगी, या तो हिंदी में करेंगे तो लाल कक्का, इंग्लिश में सीखना है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये तो आपको गिवन है, आपको बाकी के एंगल्स फंक्शंस निकालने हैं, जैसे साइन एक्स, कोस एक्स तो गिवन है, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, फिर कॉट एक्स। एक चीज और स्टूडेंट, यहाँ पे टेन एंड कॉट होते हैं पॉजिटिव, किसमें? क्योंकि ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये चीज बच्चों क्वेश्चन में बताई गई है कि थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे। अब मुझे बताइए कि साइन क्या होता है, यहां से देख के P/H, P/H, कॉस होता है B/H, टेन होता है P/B, कोसेक होता है H/P, सेक होता है H/B और कॉट होता है B/P। वैल्यूज लिख दीजिए, कितनी आएंगी? P कितना है? 4 है, H कितना है? 5। यहाँ पे P है 4 और B है 3, H है 5 और P है 4, H है 5 और B है 3, B है 3 और P है 4। ये आ गए हमारे फंक्शंस। अब साइन सब में नेगेटिव होगा एक्सेप्ट फॉर टेन एंड कोट, तो टेन पॉजिटिव होगा लेकिन बाकी सब नेगेटिव होंगे बच्चों, जैसे साइन नेगेटिव होगा, कोसेक नेगेटिव होगा, सेक नेगेटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। यही चीज हमसे पूछी गई थी बच्चों की सभी एंगल्स आपको बताने हैं, ये हमने निकाल दिए हैं कि भाई सभी फंक्शंस क्या क्या होंगे, उनकी वैल्यू क्या क्या होंगी अगर आपका cos x थर्ड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप बता सकते हैं बच्चों कि आपने इसी तरीके से किया था, क्या आपका क्वेश्चन मैच हुआ है आंसर या नहीं हुआ, और दूसरे तरीके से भी हो सकता है आपने किया हो। भाई ये तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके सॉल्व किया, अब इसी क्वेश्चन को हम जो हमने सूत्र सीखे थे, ठीक है, तो जो फॉर्मूले थे उनकी मदद से भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, जो सर्व समीकरण हमने सीखी थी। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, दूसरे तरीके से भी हम साथ में करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। जो भी क्वेश्चन करेंगे हम प्रॉपरली करेंगे, अच्छे से करेंगे, जो भी तरीके हो सकते हैं सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे इसमें। नोट डाउन कीजिए इसको पहले। तो स्टूडेंट नोट डाउन कर लिया सबने। अब देखिए हम दूसरे मेथड से इसको करके देखते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है यूजिंग फॉर्मूले। आपको क्या गिवन है पहले तो वो नोट डाउन कर लीजिए, cos x = -3/5, यही गिवन है ना, ठीक है। इसको हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे x तीसरे क्वाड्रेंट में ही, ये चीज भी पता है हमें, बस ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। सबको पता है, ये प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था, अभी भी रिवीजन में हमने ये किया था। अब थीटा हो या एक्स हो बात तो एक ही है, थीटा हो या एक्स हो बात तो एक ही है, ठीक है, फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब आपको यहाँ पे दिया है cos x, cos x की वैल्यू दी है, तो साइन स्क्वायर x प्लस
cos x की जगह मैं इसको रख सकता हूँ -3/5 और इसका वर्ग तो है ही, वैल्यू रख दी मैंने बच्चों cos x की। अब साइन स्क्वायर x कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस, देखिए इसका वर्ग करेंगे 3 3 9, 5 × 5 25 और माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हुआ है, ये है 1। साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, हम इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 1 - 9/25। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 25 - 9/25। एलसीएम ले लिया बच्चों मैंने यहाँ पे 25, एलसीएम ले लिया, क्या आ जाएगा 25/9 आ जाएगा 16/25। ये है साइन स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर x ये है तो साइन x क्या आ जाएगा भाई, दोनों तरफ मैं अंडर रूट ले लूंगा, वर्गमूल हम दोनों तरफ लेंगे तो ये आ जाएगा +/4/5, +/4/5 आ गया। अब मुझे बताइए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा साइन x के साथ, तो बिकॉज x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, भाई x तीसरे क्वाड्रेंट में है ये पता है हमें, तो x अगर तीसरे क्वाड्रेंट में है तो साइन x क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो ये तो हमने एक साइन की वैल्यू निकाली है, इसी तरह हम tan की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, sec cosec cot सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको। अब देखिए ये फॉर्मूला यूज करके आपको पता लग गया कैसे निकालते हैं, बाकी वैल्यूज भी कोशिश कीजिए कि आप निकालो और मुझे बताइए कि बाकी की वैल्यू क्या क्या आती हैं, बाकी फंक्शंस की क्या आपकी मैच करती हैं वैल्यूज जो हमने किया है क्वेश्चन। इस दूसरे तरीके से भी आप मैच कर पाएंगे आंसर, तो देखिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आएगा आपका आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगली वैल्यू हम निकालेंगे tan x की। tan x क्या होता है, tan x होता है sin x बाय cos x, ये तो सबको पता है। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों ही चीजें हैं, sin x भी है cos x भी है, वैल्यूज रख देते हैं -4/5, cos x कितना है -3/5, -3/5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसको आगे लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 4/3, 4/3 आ गया आपका। ठीक है, तो tan x कितना आ गया हमारे पास, tan x आ गया 4/3। देखिए क्वाड्रेंट 3 में है तो tan x तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह tan x हमने निकाल लिया, तो अब cot x भी निकाल सकते हैं हम इजीली। cot x क्या होता है, cot x आप सबको पता है कि 1/tan x इज इक्वल टू cot x होता है, और tan x कितना है 1/4/3 होता है, 4/3 कितना आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3/4 आ जाएगा cot x। आपको अगर डाउट लग रहा है तो हम आंसर भी देख लेते हैं। cot x क्या आ गया 3/4, tan x 4/3, यही आ रहे हैं हमारे आंसर, साइन -4/5। देखिए आंसर देखिए -4/5, 4/3, 3/4, यही तो आ रहे हैं आंसर। तो क्या क्या आ गया हमारे पास, अब आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, देखिए साइन x आ गया, cot x आ गया, tan x आ गया, 3 वैल्यूज आ गई हैं। 5 में से 2 और निकालनी है, 2 कौन सी निकालनी है, एक वैल्यू तो चाहिए हमें cosec x की और एक चाहिए हमें sec x। cosec x होता है 1/sin x, sec x होता है 1/cos x। तो
साइन एक्स की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, कितनी निकाली थी, -4/5, -4/5, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, कितना आ जाएगा, -5/4 आ गया। इसी तरह से कोसेक एक्स देखिए, कोसेक एक्स आपको गिवन है -3/5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/-3/5, इसको हम कर देंगे -5/3। तो सभी के सभी आपके फंक्शंस की वैल्यू आ चुके हैं। अब आप देखिए कि कॉट और टेन यहाँ पे पॉजिटिव भी आया है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा यहाँ पे, फिर आप सॉल्व खुद करेंगे उसको, ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, चीजें बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हैं, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आपका आता है। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में है ये, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है, प्रेजेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और कॉट एक्स इज इक्वल टू -5/12 दिया है इस बारी। पिछले क्वेश्चन में आपको cos x दिया था, इसमें cot x की वैल्यू दी है। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूले जो भी आपको समझ में आता है पहले उससे सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आता है आपका। तो बच्चों यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। वैसे ये आपको पता लग गया होगा अब तक, जो हमने सीखा था ओल्ड स्कूल टू कॉलेज, उसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं। तो मैं बता दिया, फिर भी साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, तो हमें ये cot x दिया है, cot x इज इक्वल टू -5/12, कौन से यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस में से क्या क्या चीज यहाँ पे गिवन है। तो ये हम इससे निकाल सकते हैं, जो टेबल है हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से। अब यहां से देखिए, जो cot x होगा वो b/p होता है, b/p होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, b पता लग गया हमें, अगर ये थीटा है तो b कितना है 5, माइनस नहीं लेंगे अगर पाइथागोरस यूज कर रहे हैं तो, और p कितना है 12 है, ठीक है। हमें यहाँ से h निकाल लेना है, h निकाल लेंगे, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सबको पता है फॉर्मूला कि भाई कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं h² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 12k है इसका स्क्वायर प्लस 5k का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, h² इज इक्वल टू 114k² प्लस 25 का k²। ये कितना आ गया, ये आ गया 144 प्लस 25 169, 169 k² आ गया h² की वैल्यू, ठीक है। तो h कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे h आ जाएगा आपका 13k, वर्गमूल ले लेंगे हम, तो ये 13k आ गया। अब तीनों एंगल से हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास आ गए h आ गया 13 की, P और B ऑलरेडी थे हमारे पास, P कितना है 12 और B 5 है, P 12 और B है 5, तीनों चीज आ गई। अब देखिए आपको sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। sin x क्या होता है, P/h, P पता है आपको, h पता है। cos x क्या होता है, B/h, B/b, ठीक है। इसी तरह से ये cosec x क्या होता है, 1/sin x, और sec x क्या होता है 1/cos x। तो देखिए इस तरह से सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये वैल्यूज निकाल लीजिए, और जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप वेरीफाई करेंगे कैसे, जो फॉर्मूले वाला है तरीका उससे निकाल के। तो देखिए मैंने लगभग क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, सिर्फ वैल्यूज रखनी है, अब आपको आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले वाले तरीके से भी निकालेंगे, फिर आप क्रॉस चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।